नाज़रीन, मुत्तहिदा अपोजिशन में 2 दिनों से राब्ते काफ़ी जारी हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था और अब टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं। राना साहब, टेलीफोनिक राब्तों में किसी एक नुक्ते पे ये तमाम अपोजिशन जमातें क्या मुत्तफिक हो चुकी हैं? वो नुक्ता है क्या कि जो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इनके पास ज़ेर गौर है, और उस पर कितनी जमातें मुत्तफिक हैं और कितनी ऐसी हैं जिन्हें अपने खदशात का इजहार? देखें यासर, एक बात तो फाइनल है कि ये जो APC होनी है ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या एजेंडा रखना है, ये सारी चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी हैं। ये अब सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सारा कुछ है कि किसी तरीके से एक ड्रामेबाजी की जाए और दीगर सियासी जमातों को ये तासर दिया जाए कि हम आपकी मुशावरत से ये सब कुछ करें, यानी एक प्रेशर डालने के लिए कि ये तमाम फैसले तमाम सियासी जमातों के हैं। ले मैं आपको आज ये भी इंकशाफ कर देता हूँ कि हुआ क्या है। इन तमाम तीनों बड़ी, तो बल्कि दोनों बड़ी सियासी जमातों में फ़ैसला हो गया है कि इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ किस तरह तहरीक चलानी है। हमने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि तहरीक जो है वो ईद के फौरी बाद नहीं चल रही। अब इनका फ़ाइनल ये हुआ है कि ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करेंगे, इस्लामाबाद में कोई बड़ा जलसा नहीं होगा। अच्छा। पहले मरहले में ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे, हर शहर में अपनी अपनी सतह पर जलसे जुलूस होंगे। एक जलसा और जुलूस हर सूबे के अंदर ऐसा होगा जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद होंगे। ये अब से 3-4 माह बाद की बात है। जी, मैं 3-4 माह बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ी मज़े वाली बात है, मेरे सोर्स ने तो इसको कन्फर्म किया है कि जब तहरीक चलाने की बात हुई तो उस पर मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा जी तहरीक सिंध से शुरू करें, तो बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं जी तहरीक पंजाब से शुरू करें, और इस पर काफ़ी देर बहस हुई। बहस होने के बाद ये फाइनल हुआ कि तहरीक पंजाब से शुरू की जाएगी। बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने अपने सूबे को बचा लिया, तहरीक शुरू की जाएगी। तहरीक अब क्या होगी, इनकी जलसे जुलूस होंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें ये कोशिश करेंगे कि अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो सख्त से सख्त हो और इनको फेवर मिले। इसके साथ साथ इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये ट्रेडर से और ट्रांसपोर्टर से रब्ता करेंगे। ये भरपूर जो एहतजाजी करेंगे वो ये होगा यासर कि एक ये पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, एहतजाज करेंगे ना होने के बराबर। फिर एक फ़ैसला हुआ कि क्या इस्लामाबाद चढ़ाई की जाए, इस्लामाबाद की तरफ जाया जाए। तो मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ, बिल्कुल वसूख से, जिस पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इस्लामाबाद जाने की बात करेंगे लेकिन हम इस्लामाबाद चढ़ाई नहीं करेंगे, इस्लामाबाद में किसी सूरत नहीं जाएंगे। और यासर ये भी फाइनल हो चुका है कि ना अदम एतमाद होगी, ना कोई और मामला होगा, ना मिड टर्म इलेक्शन होंगे, और ना ही किसी और तरफ जाया जाएगा। एतमाद की फजा बनती दिखाई देती है। बिल्कुल कर लेगा एतमाद, जैसा कि कल हाफिज साहब कह रहे थे कि यकीन नहीं है, तवक्कुल है, या फिर कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के पास इन पर एतबार करने के अलावा है क्या? 2 बड़ी सियासी जमातें अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं होती या मौलाना उनके साथ नहीं होता तो मौलाना दोनों सूरतों में ज़ीरो है। मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों बड़ी सियासी जमातें अगर मौलाना के साथ नहीं होती या मौलाना इन दोनों सियासी जमातों के साथ नहीं रहता तो दोनों सूरतों में मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरो है। और मैं आपको ये बात कन्फर्म बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमत जो है उसको सिर्फ टफ टाइम दिया जाए, सिर्फ अपने मुकदमात के हवाले से किया जाए, किसी सूरत में भी हुकूमत को ये ख़त्म करने नहीं जा रहे। ये फैसला हो चुका है। वफाक PP को क्या टफ टाइम दे रहे हैं सिंध में? क्योंकि आज गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई है, 140A के नफाज की भी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस्तदा की जाए अदालत में कि वो केस की हायरिंग जल्दी हो ताकि खुद मुख्तारी कराची की बहाल हो सके। नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। ना कराची में ये मामला हो रहा है, ना गवर्नर राज, ना कराची में कोई और एक्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। दोनों तरफ से सिर्फ इतना ही खेला जाएगा जितना खेला जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बिल्कुल क्लियर करता चलूँ, जिस वक्त अपोजिशन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस वक्त फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से काम शुरू हो जाएगा। और आने वाले 15 से 20 दिनों में हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है, आवाम को बड़ा रिलीफ देने जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, वफाकी हुकूमत आवाम को बड़ा रिलीफ देने जा रही हैं, इनकी सूबाई हुकूमतें रिलीफ देने जा रही हैं ताकि रिलीफ क्या मिलना है? एक तरफ आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, महंगाई उरूज पे है, आवाम मरी हुई है, कारोबार बंद है, रिलीफ क्या होगा? मुझे एक बात तो बताएं, आपने पाकिस्तान में जब से रह रहे हैं, एक के बाद दूसरा वाक़या, पेट्रोल महंगा हुआ, क्या कोई एक शख्स बाहर निकला?
अगले दिन पेट्रोल 3 रुपये सस्ता कर दे, 25 रुपये महंगे वाला भूल जाते हैं, 3 रुपये सस्ते वाले में जिंदाबाद एजमा लो इसके नारे शुरू हो जाते हैं। भाई यही होना, आवाम को कुछ चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू होना है, आवाम को रिलीफ मिलने वाला है 15 से 16 दिनों बाद। आप देख लीजिएगा, आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, और उसके बाद रिलीफ के साथ साथ ये एक मूवमेंट बनाएंगे। हुकूमत जो है, अब मैं आपको एक और बता दूँ, हुकूमत जो है, हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं, अब वो जलसे करेंगे, अपनी पब्लिसिटी के लिए कह सकते हैं, अपनी ताकत के लिए कह सकते हैं, अपनी पावर शो के लिए कह सकते हैं, और अपोजिशन से बड़े वो जलसे होंगे। ये भी फैसला हुआ है, ये हुकूमत की तरफ से फैसला है, और अपोजिशन डरी हुई है। मैं ये भी आपको क्लियर बता दूं कि अपोजिशन डरी हुई है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में होने वाली मुलाकात में ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा जो चंद दिन पहले जेल से रिलीज़ होकर आए हैं, उन्होंने इस मीटिंग में ये कहा कि जनाब, क्या हम लोग 1 लाख या 50,000 अफराद को इकट्ठे निकाल सकते हैं? तो उस पर कहा गया जनाब अभी ये मुमकिन नहीं है। तो फिर कहा गया क्या हम भरपूर तरीके से दुकानें बंद कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी ये भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जिस उस वक्त ये भी तय हुआ कि अगर हुकूमत ये दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाती है तो क्या इस पर हम कोई ऐसा कर सकते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल बना सकता है? तो उस पर भी ये जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एक दाल जो है ना, दाल। राना साहब, आप हुकूमत का किरदार देखें कि पंजाब में लॉकडाउन का फैसला कर दिया गया, कल पुलिस ने भरमार की मार्केटों में दुकानें बंद करवा दी, लेकिन आज की अगर आप सूरत हाल देखें, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब रहे ताजिर बरादरी से, और कारोबार शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई 31 जुलाई तक। देखिए, उसमें बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। दरअसल लाहौर की हम बात करते हैं ना ज़्यादा, कि लाहौर में ऐसा क्यों हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कोरोना के केस पूरे पंजाब में कहाँ थे? लाहौर में। वो लाहौर में थे। ये पिछले ईद से लेकर अब तक देख लें। असल उनका टारगेट यह है कि जिन शहरों में कोरोना के केस ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर ऐसी वबा नहीं है, वहाँ पर कारोबार की इजाज़त दे दी जाए, और उसको मशरूत किया जाए इंतज़ामिया के साथ। उनको जो ज़िली इंतज़ामिया है उनको बाइख्तियार किया गया है कि उनके साथ मशरूत किया जाए। अब लाहौर शहर के अंदर कम अज़ कम आप देखें, किसी एक मार्केट में कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी अगर ना हुई होती, SOP के मुताबिक कम हुआ होता, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे भी खुल जाना था सारा कुछ। लेकिन राना साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि ईद उल फितर पे सूरत हाल मार्केट्स की और तरीके से होती है, वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, और ईद उल अज़हा पे मार्केट पे प्रेशर कम होता है, ये मवेशी मंडियों में ज़्यादा होता है। मवेशी मंडियाँ SOPs के बराबर चल रही हैं, मार्केट बंद करवा दी। देखिए, मवेशी मंडियों में मैं फिर यासर कहूँ, मवेशी मंडियों में 100 में से जाती हैं 25% लोग, 75% वो लोग होते हैं जो कुर्बानी नहीं देते, जिनमें इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन मार्केटों में हर शख्स जाता है, चाहे उसके पास 5 रुपये हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 5 लाख हो, वो हर बंदा जाता है। इसलिए इस तनाज़ुर में अगर आप देखें, और दूसरी बात यह कि एक वक्त होता था कि कहते थे ईद उल अज़हा पे मार्केटों में रश नहीं होता, अब ऐसा सिलसिला बिल्कुल नहीं है। आप देखें, जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, मुझे लाहौर की कोई एक मार्केट दिखा दें जहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह थी। तो आप नहीं समझते कि वो लॉकडाउन का ऐलान करके हुकूमत ने खुद ये प्रेशर क्रिएट किया? देखिए, ये तो 4 दिन पहले से बता था। आप याद करें कि हमारे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा था कि ये तजवीज़ है और इस पर अमल होगा। ये तो सबको पता था, मुझे खुद पता है कि मैं मार्केट में गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आज आप ले जाएँ, इतने दिन मार्केट बंद हो जाएगी। ये सारा पता था। जब तमाम मीडिया पे ये खबरें चल रही थी, जब ये खबर तो 2 दिन पहले तमाम TV चैनल्स पर ब्रेक हो गई थी कि सेक्रेटरी जो दाखिला सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं, उनके बाद जो तजवीज़ आई है उस पर अमल के लिए फ़ैसला हो चुका है। तो फिर अब ये बात कहें कि नहीं पता था, ऐसा मामला नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हम चेक करते हैं अपोजिशन की बात। अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ी फ़ज़ा कायम कर रखी है, उसमें कुछ नहीं है। ना हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आप असम्बली में के अंदर करारदाद लेकर आ रहे हैं अदम एतमाद की, ना हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद चढ़ाई हो रही है, और ना ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई और ऐसा काम। हाँ, एक और आपको बड़ी ख़बर दे दूँ कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के एक करीबी साथी ने एक बड़ी मारूफ आलम दीन शख्सियत से राब्ते की कोशिश की है और उससे मदद मांगने की कोशिश की है। उस मारूफ भी करीबी है, हाँ जी, और लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया। यानी आपकी नज़र में आने वाले दिनों में ना तहरीक एतमाद चल सकती है, ना ही कोई आज़ादी मार्च या इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई हो सकती है, ये हल्की फुल्की छेड़खानी जारी रहेगी। देखिए, मवेशी मंडियों में मैं फिर यासर कहूँ, मवेशी मंडियों में 100 में से जाती हैं 25% लोग, 75% वो लोग होते हैं जो कुर्बानी नहीं देते, जिनमें इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन मार्केटों में हर शख्स जाता है, चाहे उसके पास 5 रुपये हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 5 लाख हो, वो हर बंदा जाता है। इसलिए इस तनाज़ुर में अगर आप देखें, और दूसरी बात यह कि एक वक्त होता था कि कहते थे ईद उल अज़हा पे मार्केटों में रश नहीं होता, अब ऐसा सिलसिला बिल्कुल नहीं है। आप देखें, जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ है,
मुझे लाहौर की कोई एक मार्केट दिखा दें जहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह थी। तो आप नहीं समझते कि वो लॉकडाउन का ऐलान करके हुकूमत ने खुद ये प्रेशर क्रिएट किया? देखें, ये तो 4 दिन पहले से बता था। आप याद करें कि हमारे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा था कि ये तजवीज़ है और इस पर अमल होगा। ये तो सबको पता था। मुझे खुद पता है कि मैं मार्केट में गया हूँ तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आज आप ले जाएं, इतने दिन मार्केट बंद हो जाएगी।